जो माँ की स्थिति दिखावा एक अंदर सब्जी वगैरह ब रखी जाए। कि क्षेत्र में कोई अपराध की घटना घटित हो या किसी अपराध पर लगाम लगाना हो तो उसकी जानकारी के लिए बीट चार्ट पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह दीवारों पर अंकित करवाए जाते हैं। क्षेत्र में रंगदारी की, मारपीट की और ये फायरिंग वाली घटनाएं भी पिछले 1 साल में काफी हुई हैं। अगर एक वार्ड पंच अपने पूरे वार्ड में प्रचार प्रसार करेगा तो पूरे अलग अलग वार्डों में अलग अलग वार्ड पंच प्रचार प्रसार करेंगे। 7-8 महीने पहले यहाँ फायरिंग का भी मामला हुआ। एक आमजन 5-6 किलोमीटर ही जाए और एक 25 किलोमीटर जाए तो एक दायरा भी बढ़ गया था और इससे आमजन को परेशानी भी आई। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप हम मौजूद हाँ खंडेला थाना क्षेत्र का कांवट कस्बा का अंदर और भाई ये कस्बा का अंदर सुरक्षा व्यवस्था है बस सवाला का गहराम खड़ी है। आपने बता दिया मेरे पीछे जो बीट चार्ट लाग रहे है, ये बीट चार्ट के अंदर अधूरी जानकारी अधिकारियों की अधूरी जो मोबाइल नंबर है वे भी अंदर लिखेड़ा को नहीं बतावे। ई वजह से अड़े का जो आमजन है मन काफी परेशानी हो रही है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों के अंदर कुछ महीना के अंदर अड़े आपराधिक मामला भी हुए है जिसकी वजह से अड़े बीट चार्ट पर जो अधूरी जानकारी है इसकी वजह से आमजन है बन काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और आपने बता दें कि जो कांवट कस्बो है इन जो इको जो थाना क्षेत्र है बिन बार बार बदल भी दिए गए हैं। पहले यो थोई थाना क्षेत्र के अंदर हो, अब यो खंडेला थाना क्षेत्र के अंदर तोड़े का जो आमजन है बस सुजाना का बन के परेशानी हो रही है। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। एक साथ ही आपने बता दिया कि मेरे पीछे यो भवन हो, यो गाँव को हो, सामुदायिक भवन हो, लेकिन अब एक ही थाने जो माँ की स्थिति दिखावा एक अंदर सब्जी वगैरह ब रखी जाए। आपने कैमरा के माध्यम से दिखा भी सका हाँ भाई करेट वगैरह रखेड़ी है सब्जी की और अच्छी तरीका कैमरा के अंदर देख सको हो। ये क्या है, बीट चार्ट जो पुलिस प्रशासन लगवाता है वो आम आदमी की जानकारी के लिए है कि क्षेत्र में कोई अपराध की घटना घटित हो या किसी अपराध पर लगाम लगाना हो तो उसकी जानकारी के लिए बीट चार्ट पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह दीवारों पर अंकित करवाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह अपनी लापरवाही दिखा रहा है, जिसके चलते जो बीट चार्ट आप देख रहे हैं पूरी तरह अस्पष्ट है और उसमें कुछ भी अंकित नहीं आ रहा। पूर्व में यहाँ नीम का थाना जिला जो नवगठन हुआ था उसमें कांवट को नीम का थाना जिले में करने से हमारे खंडेला थाना लग गया और वापस थोई थाना लगने के बाद में उसके बाद में प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन बीट चार्ट को लेकर कोई भी जागरूकता नहीं दिखा रहा है। क्षेत्र में रंगदारी की, मारपीट की और ये फायरिंग वाली घटनाएं भी पिछले 1 साल में काफी हुई हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की उदासीनता है ना, वो लोगों पे थोड़ा सा उससे आक्रोश है ग्रामीणों में। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ये नए बीट चार्ट लगवाए और बीट अधिकारी का नाम इन पर अंकित करवाए। बिल्कुल नयो थाना लग गया बाद में ये भी जरूरी है कि बीट चार्ट है यो नयो लगवाया जाए, लेकिन भी बाद में भी ओ करवायो कौन नहीं, अभी तो कोई प्रयास नहीं किया गया पुलिस प्रशासन। हालांकि जो कांवट चौकी के एएसआई हैं विमल कुमार जी, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि जल्दी पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ दीवारों पे नए बीट चार्ट जो है अंकित करवा दिए जाए। और सामने ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, अगर आसपास में कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी लोग आवे तो बीट चार्ट सामने लगे हुए जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जानकारी का अभाव रहता है, लोग असमंजस में रहते हैं, हर आदमी के पास में प्रशासन के नंबर मुहैया नहीं हो सकते, सबसे बड़ा कारण। और बीट चार्ट का यही फायदा होता है कि बीट चार्ट होने से आदमी को भटकना नहीं पड़ता, सीधे प्रशासन से उसका संवाद सूचना जो भी है वो अपनी शेयर कर सकते के लिए जिया कि आमजन है भाई प्रशासन ने अवगत भी कराया। बिल्कुल अवगत करा दिया गया है और आश्वासन भी मिला है कि जल्दी बीट चार्ट अंकित करवा दिया जाए। आपने साथ में कांवट का सरपंच मीना सैनी जी अभी ही राम राम जी। राम राम मैडम जी, कांवट के अंदर जी आप देखा है कि बीट चार्ट जगह लाग रहे हैं, बे अधूरा पड़े ही पुराना पड़े। जो कांवट में है मैडम 10 साल तो 11 साल के करीब मुझे भी हो गए, तो वो पुराने ही हैं और अधूरे भी हैं। तो इसमें लापरवाही अपन पुलिस प्रशासन की मान लीजिए। तो कि सीएलजी की बैठक के अंदर भी इस चीज के लिए अवगत कराए गए हो, लेकिन अभी तक यह जागरूकता क्यों कौन हुई, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों कौन करे गए हो? जी मैडम, सीएलजी की जो मीटिंग होती है ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं और वैसे तो जनता जागरूक है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सार्वजनिक जगहों पर बीट चार्ट लग जाए तो उसको आम जन को एक सुविधा होती है। मान लो कहीं भी कोई भी हादसा हो जाए तो घबराहट में या कैसे भी नंबर वगैरह याद नहीं रहते, अगर बीट चार्ट अगर नॉलेज में आम जन के में रहे तो उसमें नंबर देख के और आम जन सुविधा अनुसार उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई यहाँ फलानी जगह ये हादसा हो गया है, फलानी जगह ये हो गया है। और कांवट तो ऐसा कस्बा है भाई होते ही हैं इस तरह के मामले, तो ये होना बीट चार्टों का नवीनीकरण यानी कि एक भाई इनका नियम के अकॉर्डिंग भाई ये है कि भाई 2 साल में 5 साल में इनका नए फॉर्मूले के अनुसार होना भी कंपलसरी है। बिल्कुल,
यह भी सुनवा आई है कि कांवट के अंदर अभी पिछला कुछ दिनों के अंदर आपराधिक मामला बढ़ा है, लूटपाट का, रंगदारी का, फायरिंग का। जी जी मैडम, 7-8 महीने पहले यहाँ फायरिंग का भी मामला हुआ था। अपना ये जो थोई बाईपास पर जो है अपना कॉलेज है जी। और यहाँ कोई होटल थी, तो इसमें रात को 8 बजे करीब फायरिंग का और इस तरह का मामला भी हुआ है। और एक बार यहाँ बाईपास से जो अपना थोई से और नीम का थाना जाता है बाईपास, इस पर भी यहाँ पर किसी परिवार के साथ भी हाथापाई हुई थी। जी। तो अगर इस तरह से बीटचाट हो तो मेरे को यूँ लगता है कि आम जन को सुविधा भी हो पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की, तो इनका होना जरूरी भी। मैडम, ये जो आपराधिक मामला हो रहे हैं अन कम करवा के लिए पंचायती स्तर पर कहीं कम? पंचायत स्तर पर हम जैसे पुलिस प्रशासन का और पंचायत का कोरम का, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे सीएलजी की मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें हमें भी बुलाया जाता है। अगर पुलिस प्रशासन की मीटिंग, जैसे हमारी मीटिंग होती है साधारण सभा की, तो इसमें जैसे 5 और 20 को होती है, तो अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें ये अवगत करा दिया जाए या फिर हम उनको निवेदन करें कि भाई आप हमारे यहाँ इस जो साधारण सभा की मीटिंग है इसमें कोरम के साथ में आपकी भी मीटिंग हो, तो मुझे लगता है जब वार्ड पंचों के साथ में और सरपंच के साथ में अगर इस तरह का आपस में तालमेल होता है, उस पर एक चर्चा परिचर्चा की जाए, तो इससे क्या है एक वार्ड पंच को ये इसकी भूमिका के बारे में पता चले कि भाई इस तरह से बीट चाट लगते हैं, इस तरह से पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करता है, तो ये वार्ड पंच अपने वार्ड में प्रचार प्रसार करेगा। अगर एक वार्ड पंच अपने पूरे वार्ड में प्रचार प्रसार करेगा तो पूरे अलग अलग वार्डों में अलग अलग वार्ड पंच प्रचार प्रसार करेंगे, तो अपने आप ही पूरी ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार होगा। तो होना भी चाहिए। अगर आपके माध्यम से हम लोग उनको जैसे चौकी इंचार्ज सर को या फिर थोई थाने में SHO सर को हम अवगत कराएंगे कि भाई अगर इस तरह का मामला है तो हमें उनको एक नोटिस भेज के अवगत करा के कि भाई आप हमारी साधारण सभा की मीटिंग में आए और वार्ड पंचों के साथ में आप हमें पुलिस प्रशासन के जो नियम है कि किस तरह से जो ये रंगदारी है और इस तरह के जो मामले हो रहे हैं उनसे हमें किस तरह से निजात मिले, इनमें किस तरह से कमियां आए, भाई कोई इनका कैसे सोल्यूशन हो, तो उनके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि जो हमारे ये इस तरह के हादसे होते हैं उनमें कम से कम ये मान लीजिए कि 90% कमी आए। कांवट कस्बा को जो थाना क्षेत्र है वो बार बार बदले जाए है। इन जो नीम का थाना कमान आयो जो इन्हें खंडेला कमाए कर दियो, अब वापस थोई थाना क्षेत्र बिल्कुल। जब नीम का थाना जिला की घोषणा हो गई थी तो कांवट कस्बा थोई थाना लगता था, जो करीब यहाँ पास में ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारा खंडेला थाना कर दिया था, इसकी कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या आम जन को छोटी मोटी जो भी कार्रवाई करनी है थाने तक या हेल्प के लिए, तो एक आम जन 5-6 किलोमीटर ही जाए और एक 25 किलोमीटर जाए तो एक दायरा भी बढ़ गया था और इससे आम जन को परेशानी भी आई। फिर ये कैंसिल होने के बाद में हमारा खंडेला से और थोई थाना ही हो गया है। उसके बाद कोई इस बीट चार्ट का और इस तरह का कोई नवीनीकरण या फिर दोबारा से इनमें कोई सुधार ऐसी कोई नहीं रही। तो मैं तो एक कांवट सरपंच होने के नाते और आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को यही अपील करती हूँ कि सर आप हमें अवगत कराएं या हमारी कोई मीटिंग में आए या कोई CLG की मीटिंग रखें तो उसमें हमें बुलाएं और उसमें हम और आप लोग सभी चर्चा पर चर्चा करें कि किस तरह से ऐसे मामलों के निजात के लिए हमें हेल्पलाइन नंबर वगैरह VDAT किस तरह से तैयार किया जाए जिससे कि आम जनता को सुधार हो सके, यानी कि उनकी जो जानकारी है वो पूरी कैसे मिल सके। कांवट के अंदर आज आप पहुंचा और जिये कि अटे का जो बीट चार्ट है वह आपने दिखाया, बीट चार्ट पुराना पड़े ही बा पर जानकारी है वह अधूरी दी गई है, जिसकी वजह से आमजन लोग हैं बन परेशान होना पड़े। अगर वे कोई भी अधिकार से संपर्क करना चाहे तो वह नंबर बटे बन कौन मिले, जिसकी वजह से बन काफी ज्यादा परेशानी हुए। कांवट कस्बा का जो आमजन है बासु बातचीत करी, साथ ही सरपंच ही है बासु बातचीत करी और बाको भी कहना है कि भाई CLG बैठक के अंदर भी ये मुद्दे उठाए गए हैं लेकिन अभी तक जो काम है वो पूरा को नहीं कर गए। बिल्कुल प्रशासन से भी आपा निवेदन करा भाई ये जो समस्या है बीट चार्ट की इन जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, बीट चार्ट है को नवीनीकरण करवाया जाए ताकि आमजन परेशानी नहीं हुए। वीडियो ने शेयर जरूर से करना है और खबर के लिए जल को मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद राम।